1980 के दशक में अमेरिका का मिल्वॉकी शहर बाहर से बिल्कुल आम दिखता था। लोग नौकरी पर जाते, बच्चे स्कूल जाते और रात को शहर की सड़कें रोशनी से भर जाती। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा आदमी घूम रहा था जिसके दिमाग में अंधेरा भरा हुआ था। जेफरी डाहमर, एक साधारण दिखने वाला इंसान, पतला शरीर, साधारण चश्मा, धीमी आवाज और हमेशा शांत रहने वाला स्वभाव। अगर तुम उसे सड़क पर देखते तो शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर कितना भयानक तूफान छिपा हुआ है। बचपन का अंधेरा जेफरी बचपन से बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब वह मरे हुए जानवरों को घंटों तक घूरता रहता। उसके पिता ने एक बार उसे जानवरों की हड्डियां साफ करना सिखाया था। शायद उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट जैसा शौक है, लेकिन जेफरी के लिए वह शौक धीरे धीरे एक जुनून बन गया। वह सड़क किनारे मरे हुए जानवर उठाकर घर ले आता, उन्हें काटता, उनकी हड्डियां अलग करता और फिर घंटों उन्हें देखता रहता, जैसे उसे उस सब में कोई अजीब सुकून मिलता हो। अकेलापन स्कूल में भी जेफरी बिल्कुल अलग था। उसके दोस्त बहुत कम थे। वह अक्सर चुप रहता, कभी कभी अचानक अजीब हरकतें करने लगता ताकि लोग हंसे और उसे नोटिस करें, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह अकेला था। उसके घर में भी सब ठीक नहीं था। माता पिता के झगड़े, घर का तनाव और धीरे धीरे टूटता हुआ परिवार, इन सब ने उसके अंदर के अंधेरे को और गहरा कर दिया। पहली हत्या 1978। जेफरी सिर्फ 18 साल का था। उस दिन उसके माता पिता घर छोड़कर जा चुके थे। घर में सिर्फ वह अकेला था। शाम के समय उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। दोनों ने साथ में शराब पी। रात बढ़ती गई, लेकिन जब वह युवक जाने लगा तब जेफरी के अंदर कुछ बदल गया। उसे अकेला छोड़ा जाना पसंद नहीं था। उसने अचानक एक डंबल उठाया और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बारिश की आवाज बाहर अभी भी चल रही थी, लेकिन उस रात जेफरी डाहमर के अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ जाग चुका था। दो चेहरे वाला आदमी अगले कई सालों तक जेफरी सामान्य इंसान बनने का नाटक करता रहा। दिन में वह लोगों से मुस्कुराकर बात करता, पड़ोसियों को हाय कहता, कभी कभी लोगों की मदद भी करता, लेकिन रात होते ही उसका दूसरा चेहरा बाहर आ जाता। वह बार्स में जाता, अकेले लोगों से दोस्ती करता, उन्हें अपने अपार्टमेंट बुलाता और फिर लोग गायब होने लगते। धीरे धीरे शहर में डर फैलने लगा, लेकिन किसी को शक नहीं था कि ये शांत दिखने वाला आदमी ही उस डर की असली वजह है। वह बदबू जेफरी के पड़ोसी अक्सर शिकायत करते थे, उसके कमरे से अजीब बदबू आती है, लेकिन हर बार जेफरी कोई बहाना बना देता। कभी कहता फ्रिज खराब हो गया, कभी कहता मांस सड़ गया है। उसकी धीमी और शांत आवाज पर लोग यकीन कर लेते, क्योंकि असली डर हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वह बहुत शांत होता है। पुलिस भी धोखा खा गई। एक रात एक लड़का किसी तरह जेफरी के अपार्टमेंट से भाग निकला। वह डरा हुआ था, कमजोर था और मदद मांग रहा था। लोगों ने पुलिस बुला ली, लेकिन जब पुलिस आई तब जेफरी ने बड़ी शांति से कहा, यह मेरा दोस्त है, इसे बस ज्यादा शराब हो गई है। और हैरानी की बात, पुलिस ने उसकी बात मान ली। वे उस लड़के को वापस उसी अपार्टमेंट में छोड़कर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने उसे मौत के मुंह में वापस भेज दिया है। आखिरी गलती 1991। जेफरी की किस्मत आखिर बदलने वाली थी। उस रात उसने एक और युवक को अपने अपार्टमेंट लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। वह युवक किसी तरह उसके चंगुल से निकल गया। उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। वह सड़क पर भागा और पुलिस तक पहुंच गया। जब पुलिस जेफरी के अपार्टमेंट में दाखिल हुई तब उन्हें लगा कि यह एक सामान्य जांच होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा उनके चेहरे बदल गए। कमरे में अजीब बदबू थी, फ्रिज खुला पड़ा था और फिर उन्हें ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक पुलिस अधिकारी बाद में बोला था, मैंने अपने जीवन में ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया था। दुनिया का सबसे डरावना सच पूछताछ में जेफरी ने सब कबूल कर लिया, एक के बाद एक, इतनी शांति से जैसे वह मौसम की बात कर रहा हो। उसे पछतावा था या नहीं, ये आज भी लोग नहीं समझ पाए। उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखा, बस खालीपन।
जैसे उसके अंदर इंसानियत बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। जेल की दीवारें, जेफरी डाहमर को उम्र कैद की सजा मिली। अब वह हमेशा के लिए सलाखों के पीछे था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जेल में भी लोग उससे डरते थे। कुछ कैदी उसे घूरते रहते, कुछ उससे नफरत करते, और कुछ सिर्फ यह सोचते रहते, कैसे कोई इंसान इतना अंधेरा हो सकता है। 1994 में जेल के अंदर ही एक कैदी ने उसकी हत्या कर दी, और इस तरह मिल्वॉकी का राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन असली डर क्या था? असल डर यह नहीं था कि जेफरी डाहमर एक हत्यारा था। असल डर यह था कि वह बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखता था। वह हंसता था, बात करता था, लोगों के बीच रहता था। और शायद यही वजह है कि उसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरे वही होते हैं जो सबसे सामान्य दिखाई देते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन मिल्वॉकी शहर की कुछ रातें आज भी वैसी ही लगती हैं। खाली सड़कें, पीली लाइट्स, और एक एहसास कि कहीं अंधेरे में कोई तुम्हें देख रहा है।